Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two stone having masses in the ratio 3:4 falls from a height in the ratio 4:9 the ratio of the linear momenta on reaching the ground. ठीक है, ग्राउंड पर पहुंचने पर उनका क्या बताना है, रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों लीनियर मोमेंटम ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों देखिए लीनियर मोमेंटम हम डिफाइन कैसे करते हैं। लीनियर मोमेंटम होता है आपका पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका मास टाइम्स वेलोसिटी के इक्वल। कितना होता है आपका मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, टू स्टोन्स हैविंग मासेस, मासेस का रेशियो देखिए, आपको आपको लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है। ठीक है, और मासेस का रेशियो आपको गिवन कर रखा है। देखिए m1/m2 ये गिवन कर रखा है, कितना आपका 3/4 के इक्वल है। ठीक है, फॉल्स फ्रॉम हाइट इन द रेशियो 4:9। ठीक है, तो देखिए बच्चों, किसी भी बॉडी को अगर हम क्या करते हैं, फॉल करते हैं, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, और किसी एच हाइट से आपकी क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, √2gh के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, कैसे पता है, देखिए एक्सेलरेशन देखिए ऑलवेज आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा, कौन सा जी। ठीक है, तो देखिए हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, v² - c² कितना होता है 2s। हम इसका फॉल कर रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, जी, कितनी हाइट ट्रेवल करी, एच। ठीक है, तो वी कितना आ गया यहाँ से, √2s। तो मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर एच हाइट से फॉल कर रही, तो जब ग्राउंड पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आपकी √2gh के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपको बताना मोमेंटम का रेशियो। ठीक है, मोमेंटम देखिए P1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, मास ऑफ वन टाइम्स वेलोसिटी v1। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और वैसे सिमिलरली P2 को मैं m2v2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर से ये P2 कितना हो जाएगा आपके यहाँ से m2v2। ठीक है, अब मुझे यहाँ से रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यानी कि बच्चों मुझे P1/P2 का रेशियो बताना है। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए m1/m2 ये आपको गिवन कर रखा है, टाइम्स कितना आपका v1/v2। ठीक है, v1/v2। ठीक है, अब बच्चों देखिए m1/m2 तो बच्चों यहाँ से आपका 3/4 हो गया। v1/v2 को कैसे लिखेंगे, देखिए वेलोसिटी मैंने बताया कितना, √2gh के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो √2g इंटू एच, एच नहीं बच्चों h1, पहले वाले को हमने कितनी हाइट से थ्रो किया, 4 रेस से। ठीक है, रेशियो बताना है रेशियो के लिए। ठीक है, अंडर दूसरी वाली कितनी है आपकी, 9 से। ठीक है, तो हो जाएगा 2g इंटू 9। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इतना आएगा। √2g कॉमन है, √2g कॉमन है, तो ये बच्चों कैंसिल। तो यहाँ पर से आ गया आपका 3/4। √4/9 करेंगे तो आपका 4 का √2 हो जाता है, 3 9 का 2। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो इसका रेशियो आपको 1/2 आ जाना चाहिए। कितना, P1/P2 बच्चों आपका 1/2 आ जाना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों आपका, बी ऑप्शन। देखिए रेशियो है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करना है ना, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।